हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 प्रश्नावली 4.1 का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, पहले मैंने एक वीडियो और डाला था एग्जाम्पल का, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आज हम लोग जो करेंगे वो भाज्य संख्या, पूरा नंबर लाइन के बारे में, नंबर सिस्टम जो है आपका पूरा, उस पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल बचे हुए थे उसको भी करेंगे। मतलब ये फाइनली हम लोग का 4.1 का जो है वो एग्जाम्पल पार्ट 2 है। ठीक है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो में भी पूरा एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो में मैं जो जो चीजें बताऊंगा उसको याद रखिएगा और इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। मतलब हम लोग को सबसे पहले इसका प्रथम 5 गुणज निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 का पहाड़ा लिखना है, 5 एकम 5 इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब इन सभी का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 25 और ये 5 30, 20 50, 60 70 75। जब इसको आप लोग योग करिएगा इसका गुणज निकालने के बाद तो ये आ जाएगा आपका 75। क्लियर है। चलिए देखिए 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 4 के प्रथम 5 गुणजों के योगफल का गुणनखंड निकालना। मतलब सारा चीज दे दिया गया है इसमें। ठीक है, तो 4 का प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। अब इसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 और 4 20 प्लस 20 और ये हो जाएगा 8 और 12 और 8 20, मतलब ये हो जाएगा 60। अब ये तो 60 आ गया, योग हो गया। अब योग का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो योग का गुणनखंड क्या हो जाएगा, मतलब 60 का 60 का गुणनखंड, सारे गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, गुणनखंड बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 का पहाड़ा से ये जाएगा, 4 का पहाड़ा में भी आता है, 5 का पहाड़ा में भी आता है, 6 का में आता है, 7 का में नहीं आता है, 8 का में नहीं आता है, 9 भी नहीं होगा, 10, हाँ 10 होगा। उसके बाद क्या होगा, 12 होगा, 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद हो जाएगा आपका 20 के बाद सीधा चला जाएगा ये आपका 30, फिर हो जाएगा आपका 60। तो ये है सारे गुणनखंड। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोला गया, फिर से समझिए। 4 के प्रथम 5 गुणज, पहले इसका गुणज निकालिए फिर इसको जोड़िए, जोड़ने पे जो भी आया उसका फिर गुणनखंड निकालिए। तो ये सारे गुणनखंड है, क्योंकि ये इस नंबर से क्या होंगे, ये 60 भाग पूरा पूरी विभाजित होंगे। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल, ठीक है, के प्रथम 10 गुणज ज्ञात करिए। तो 6 का सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ेगा कि 6 किसका किसका पहाड़ा में आता है। तो 1 का में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है। और इसको जब हम लोग योग करेंगे 1 + 2 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और 6 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ये 12 हो गया। अब क्या करना है, योग के प्रथम 10 गुणज, तो 12 का पहाड़ा हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 12 एकम 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60, इस तरीके से पूरा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 120। क्लियर है। तो देखिए एग्जाम्पल करने से क्या बेनिफिट होता है ना, कि आप लोग एग्जाम जो आपका चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन है वो आप खुद से एक बार ट्राई कम से कम कर सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, भले ना बने लेकिन आपको थोड़ा सा क्लिक तो करेगा। भले आप एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर ना निकाल पाओ, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करने से, थोड़ा सा उसमें जब एफर्ट लगाओगे ना तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा हम लोग अभी नंबर सिस्टम पे बात करते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में, सब में बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर क्लास में काम आता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं उसको लिखवाऊंगा भी। वे संख्या है जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो अभाज्य संख्या शुरू होता है 2, 3, 5, 7, 9 होगा, नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, 19 होगा। ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब वैसी संख्याएं, अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखूं, वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं, पहले मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है, वैसी संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से, ठीक है, एक तथा स्वयं के अलावे दूसरे किसी नंबर से भी, एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या। मतलब ये जो संख्या है आपका, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 5, ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं क्या 5 भाज्य संख्या है। तो 5 किसका किसका पार्ट में आएगा, 1 का और 5 का में आएगा। क्या ये अन्य किसी के नंबर में, अन्य किसी के पार्ट में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 5 भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4, 6, उसके बाद आपका हो गया 8, 9, 10, 12, 15 डैश डैश डैश। ये देखिए 4, इसके बारे में देखिए, तो 4 क्या है आपका, 1 का पहाड़ा में और 4 का पहाड़ा में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा में भी आएगा। एक 6, देखिए 6 को अगर हम लोग चेक करें तो ये 1 और 6 में तो आ ही रहा है, लेकिन ये आपका 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है। क्लियर है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अब देखिए सम संख्या, सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। और सम संख्या कहाँ से शुरू होता है आपका, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे क्या है, सम संख्या है। जो कि 2 से पूरी विभाजित होते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या का मतलब होता है आपका ऑड नंबर। वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9। 9 भी विषम संख्या, क्योंकि 9 2 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 3 से विभाजित होता है। तो लेकिन हम लोग को देखना क्या, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है सअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। 2 संख्याओं के जोड़े सअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो। अब देखिए इसको, जैसे 2 के मतलब 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ले लूँ आपका 8, तो 8 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 15 का हो जाएगा आपका 3 गुना 5 गुना 1। तो इन दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है। दोनों में क्या मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है। तो इसको बोलेंगे सअभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर। चलिए उसके बाद है अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म का मतलब होता है ट्विंस प्राइम। समझिए, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच 2 का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं, मतलब ट्विंस प्राइम। जैसे 3 और 5 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का। उसके बाद 5 और 7 के बीच में है 2 का डिफरेंस। 11 और 13 के बीच में है 2 का डिफरेंस। उसके बाद 15 और 17 के बीच है 2 का डिफरेंस। तो ये है आप लोगों का ट्विंस प्राइम। क्लियर है? उसके बाद देखिए अभाज्य त्रिक, मतलब प्राइम ट्रिपलेट। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के समूह जिनके बीच 2 का अंतर हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य त्रिक कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, इनके बीच में 2-2 का अंतर है, इसे कहते हैं अभाज्य त्रिक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 5, 7, 9, जिसमें ये भी देखिए 2-2 का डिफरेंस है सब में, तो ये हो जाएगा अभाज्य त्रिक। क्लियर है?
सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पे हम लोग का प्रश्नावली 4.1 का जो एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा या फिर वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को चैप्टर सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।